श्रीमद् भगवद गीता जीवन का एक ऐसा ग्रंथ है जो हजारों वर्षों से मानवता को दिशा देता आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ये उपदेश न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि रोजमर्रा की चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा भी देते हैं। यहां मैं 78वें से 100वें उपदेश तक का वर्णन कर रहा हूं, जो गीता के मूल भावों से प्रेरित है। प्रत्येक उपदेश को पहले एक मोटिवेशनल लाइन में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है, ताकि ये आपकी आत्मा को तुरंत छू ले और ऑडियंस को आकर्षित करे। उसके बाद मैं इसे विस्तार से समझाऊंगा, गीता के संदर्भों के साथ जोड़ते हुए और व्यावहारिक उदाहरणों से जोड़कर। पूरा वर्णन एक निरंतर फ्लो में है, जैसे एक नदी की धारा जो शुरू से अंत तक बहती रहेगी। ये उपदेश कर्म, भक्ति, ज्ञान, संतुलन, साहस और आत्म जागरण पर आधारित है, और इन्हें अपनाकर आप जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकते हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करें, जहां हर शब्द आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। 78वां उपदेश, ज्ञान की ज्योति से अंधकार को भगाओ। सच्चा ज्ञान जीवन की हर दीवार तोड़ देता है। गीता में ज्ञान को परम महत्व दिया गया है, विशेष रूप से अध्याय 4 के श्लोक 34 में, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु से प्राप्त ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस उपदेश का मूल भाव है कि अज्ञान ही जीवन के सभी दुखों का जड़ है। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं, जहां हर तरफ भय और अनिश्चितता है, लेकिन जैसे ही आप एक छोटी सी मोमबत्ती जलाते हैं, पूरा कमरा रोशन हो जाता है। ठीक वैसे ही सच्चा ज्ञान आपके मन के अंधकार को दूर करता है। आज के दौर में, जहां सोशल मीडिया और फेक न्यूज से भ्रम फैला हुआ है, ज्ञान की ये ज्योति आपको सही रास्ता दिखाती है। उदाहरण के लिए, एक युवा जो करियर की उलझनों में फंसा है, अगर वो स्वयं को जानने का प्रयास करे, अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और लक्ष्यों को, तो वो हर बाधा को पार कर सकता है। गीता कहती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता जरूरी है। अहंकार ज्ञान का दुश्मन है, इसे अपनाएं। रोजाना कुछ नया सीखें, किताब पढ़ें या गुरु से मार्गदर्शन लें। इससे न केवल आपका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि समाज में भी आप एक प्रेरणा बनेंगे। याद रखें, ज्ञान वो हथियार है जो कभी जंग नहीं लगता, ये आपको हर युद्ध में विजयी बनाता है। इस उपदेश को जीवन में उतारने से आपकी सोच बदल जाएगी और आप देखेंगे कि समस्याएं वास्तव में अवसर हैं। आगे बढ़ते हुए ये उपदेश हमें अगले उपदेश की ओर ले जाता है, जहां हम देखेंगे कि ज्ञान कैसे कर्म में बदलता है। 79वां उपदेश, कर्म का बीज बो, सफलता का फल खुद आएगा। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। गीता के कर्मयोग के सिद्धांत से प्रेरित अध्याय 2 के श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। इस उपदेश का सार है कि हर कर्म एक बीज है जो समय पर फल देता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन गीता सिखाती है धैर्य। सोचिए, एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, खरपतवार निकालता है, महीनों की मेहनत के बाद फसल मिलती है। ठीक वैसे ही आपका हर प्रयास, चाहे छोटा हो, भविष्य में बड़ा फल देगा। एक छात्र जो रात दिन पढ़ाई करता है, परीक्षा में असफल हो सकता है, लेकिन उसकी मेहनत उसे अगले अवसर के लिए तैयार करती है। गीता में अर्जुन को यही समझाया गया कि युद्ध करो, जीत हार की चिंता मत करो। व्यावहारिक रूप से अगर आप जिम जाते हैं, शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन लगातार प्रयास से बॉडी बनती है। इस उपदेश को अपनाएं, अपने लक्ष्य पर फोकस करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें। इससे न केवल मोटिवेशन बढ़ेगा, बल्कि जीवन में संतोष आएगा। कर्म का ये बीज आपको आत्मनिर्भर बनाता है, और यही अगले उपदेश में भक्ति के साथ जुड़ता है, जहां हम देखेंगे कि कर्म कैसे ईश्वर से जुड़ता है। 80वां उपदेश, भक्ति की शक्ति से असंभव संभव हो जाता है। ईश्वर पर विश्वास रखो, चमत्कार खुद घटेंगे। अध्याय 9 के श्लोक 22 में गीता कहती है कि जो मुझे समर्पित होता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं।
भक्ति का ये उपदेश बताता है कि सच्ची श्रद्धा से जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। कल्पना कीजिए, एक पहाड़ पर चढ़ते हुए अगर आप रस्सी पर भरोसा न करें तो गिर जाएंगे, लेकिन पूर्ण विश्वास से आप शिखर पर पहुंचेंगे। आज के तनावपूर्ण जीवन में जहां डिप्रेशन आम है, भक्ति एक एंकर की तरह काम करती है। उदाहरण स्वरूप, महात्मा गांधी ने भक्ति से स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और असंभव लगने वाला कार्य संभव हुआ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति से ज्ञान और कर्म दोनों मजबूत होते हैं। इसे अपनाएं, रोजाना प्रार्थना करें, ध्यान लगाएं। इससे मन शांत होगा, निर्णय सही होंगे। भक्ति न केवल व्यक्तिगत शांति देती है, बल्कि रिश्तों में भी मजबूती लाती है। ये उपदेश हमें संतुलन की ओर ले जाता है, जहां हम देखेंगे कि जीवन में हर चीज का बैलेंस कैसे जरूरी है। उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिक है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है। ये संसार मेरी ही माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोशी रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है
वो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उतर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है। वो डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा? दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है।
समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता। मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती है, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग है, वो मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है।